पहली बात तो आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। और आज हमारे निवास स्थान पर माननीय रामबदन सिंह कुशवाहा जो पूरा लिखते हैं, जो मुझे जानकारी है, आप 4 कोप में रहते हैं और आपके घर पर आप अतिथि के रूप में आप आए और आपने मेरी चर्चा किया। क्यों चर्चा किया? क्योंकि विचारधारा इन्होंने समझ गए कि आपकी विचारधारा उनकी विचारधारा एक है, इसकी वजह से हमसे आपसे बात हुई। तो पूरा का पूरा श्रेय जाता है रामबदन सिंह कुशवाहा जी को कि आपको हमारे निवास स्थान पर लेके आए। और हमारे और आपके बीच में जो आप बीच में बैठे हैं बगल में, ये हमारे सगे जीजा जी हैं जी। और इनका नाम अमलेश मौर्य जी है, जफराबाद जौनपुर के रहने वाले हैं। और आज हम चर्चा यहाँ पर करेंगे ज्ञान विज्ञान संविधान की, जिससे हमारा देश चल रहा है। और आपको हम बता दें, ये जो भारत देश है, न गीता से, न कुरान से, न बाइबल से, ये चलता है भारत के संविधान से। और सर्वप्रथम हम सभी लोग एक भारतीय है, हमें नागरिकता मिलती तो भारतीय का नागरिकता मिलता है, नागरिकता हमें भारतीय का मिला हुआ है। और आपको हम बता दें, ज्यादा चर्चा न करते हुए परिचय अपना बता दें बाबूजी, आपका परिचय कहाँ से है आप? मैं राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, ग्राम चितौना जी, और तहसील सैदपुर, अच्छा, थाना सैदपुर जी, जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ और मूल निवासी हूँ। बधाई के पात्र हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप बंबई में कब आए? बम्बई में हम 14 तारीख को आए। 14 तारीख मतलब कोई यहाँ रिलेशन में शादी हमारा ब्याह एक फंक्शन था। अच्छा, उसी में आए थे? इसी रस्म रिवाज के साथ वहाँ एक लोगों का संपर्क था जी, उसी में आए थे। तो हमारे परम मित्र थे रामबदन सिंह कुशवाहा जी जी, जो आप सामने बैठे हुए तो हैं। आपसे मुलाकात कराए जी। हमको आकर बड़ी खुशी हुई कि हम लोग बौद्ध के विषय में प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने इनका मार्गदर्शन कराया। मैं ये साधुवाद के पात्र है, मैं अपन तहो दिलों से साधुवाद चाहूंगा मैं कि आपका व्यवसाय क्या रहा है, क्योंकि आपकी उम्र जैसा आपने बताया तकरीबन 70 साल, कितना साल? 72 वर्ष। 72 साल। तो हमसे आप 12 साल बड़े हैं, तो हमारे बड़े भाई के समान हैं और ऐसा कह लूं कि पिता के समान हैं। हाँ, तो पहले जी। अच्छा, दूसरी बात, आपका व्यवसाय क्या रहा? आप सर्विस में रहे? नहीं, हम शुरू से खेती करते थे। खेती, किसान परिवार। हाँ, लोग के समाज के काम में जाते थे। चलिए ठीक। लोगों की शादियों में हाथ बटाते थे जी, ये वो करते थे। बाद में हम लोग सारनाथ से जुड़े, इससे जी, बौद्ध धर्म से जी, और उसी में हम लोग प्रयास करते हैं। उसी द्वारा शादी विवाह भी, गृह प्रवेश, हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व करके अपने रीति रिवाज से कराते हैं। चलिए ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। कितने बच्चे हैं सर आपको? हमारे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे, बच्चियां भी हैं? हाँ, तो टोटल कितने बच्चे, कितनी बच्चियां? 5 बच्चे हैं ना, बच्चियां एक भी नहीं। अच्छा, ऐसा वही पूछ रहा हूँ, बच्चियां एक भी नहीं, 5 बच्चे हैं। हाँ। तो बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर में काम अच्छी कर रहे जगह हैं। है। अच्छी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल? जैसे कोई विदेश में मैनेजर है। अच्छा, कोई और जगह पर है। अच्छा, लेकिन अच्छी जगह पर है। अच्छी जगह पे सब लोग मिला जुला के शादी ब्याह सबका हो लेकिन गया। टोटल परिवार बौद्धिस्ट परिवार। अच्छा, बौद्धिस्ट का मतलब ज्ञानवादी, विज्ञानवादी, तर्कवादी। एक लड़का हमारा छोटा है जी, इसी का ट्रांसलेशन करता है, अच्छा। पट्टी वगैरह का विदेश भेजता है। अच्छा, उनके साथ जुड़े हैं जी। वो भी सतवा आ रहा था, वो तो मना कर दे, ऋषि हो हमको चलने दो। आने दो भाई, हम तो कहे ऑटो में नहीं आ तो रहे हैं। अब कल मिलवाएंगे आपसे। चलिए, बधाई की बात। आएंगे लेके। चलिए, बधाई की पात्र। आगे की चर्चा हम करेंगे। जी। आगे की चर्चा करेंगे कि पहली बात आपको हम बता दें, हमें बड़ी खुशी हुई। एक लड़की 4 साल की है। कितने साल की? 4 वर्ष की। 4 बरस की है। और ये पेपर में निकला हुआ है जी। पेपर का कटिंग है भैया, पेपर कटिंग है। अब इसको मैं यहाँ दिखा देना चाहूंगा, इसलिए दिखा देना चाहूंगा कि लोग देखें। और दिखाने का मकसद क्या है? भारत के संविधान का जो प्राण है, जिसको आम भाषा में लोग आत्मा बोलते हैं, आत्मा परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं है, वो प्राण हो सकता है। तो प्राण उसको बोलते हैं भारत के संविधान का उद्देशिका। और ये लड़की कक्षा 4वीं में पढ़ती, 4 साल की है। कक्षा 4वीं में नहीं पढ़ती, LKG में है और 4 साल की है। और 40 सेकंड में भारत के संविधान की उद्देशिका पूरा पढ़ के बता रही है। और निकला क्या है? शिक्षक की पुत्री, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। हमारे आपके लोग लगे हैं गीता रामायण महाभारत में, और ये मिश्रा परिवार से लड़की है। मैं सलूट करता हूं इस मिश्रा परिवार की लड़की को कि जो भारत के संविधान की उद्देशिका, पूरे भारत में घूम रहा हूं, 1 लाख लोगों में 1 को पता नहीं है कि भारत के संविधान का उद्देशिका क्या है। बाबूजी आपको बता दूं, देखिए उद्देशिका हम लोगों ने यहाँ पहले पेज पे लिखवा दिया। इस पे ये भारत के संविधान का उद्देशिका, हम भारत के लोग
ये। और दूसरी बात, ये संविधान है, छोटा संविधान इसलिए बनवाए कि भाई 30-35 रुपए में घर तक पहुंच जाएगा, ये संविधान की उद्देश्य का। और ये भारत का संविधान तो हमको इनाम में मिला है। मैंने अपने नाम को बदला, राम भरोस मौर्य मेरा नाम था। सदर जौनपुर का अस्पताल गड़बड़ चल रहा था तो पेपर में निकला सदर जौनपुर का अस्पताल राम भरोसे चल रहा है। मैं 10 लोगों से पूछा राम भरोसे का मतलब क्या, तो बोले गड़बड़। मतलब राम भरोसे का मतलब अगर गड़बड़ है तो राम भी गड़बड़ होगा। राम गड़बड़ होगा। और अगर आपके घर पे मैं पहुंच जाऊं और आपके घर में बच्चा पैदा हुआ हो और अब मैं बोल दूं आपके बच्चे का राम नाम सत्य हो, आपका बस चलेगा तो गला काट देंगे, जूता मारेंगे। मरने के बाद राम नाम सत्य है। और हम कह रहे हैं जो चीज सत्य है वो 24 घंटा सत्य होना चाहिए। हाँ, सत्य है तो बोलो। जीवन मरण यथार्थ है। हाँ, उसको बोलने में क्या तो बाबूजी जीवन मरण सत्य है, जीवन मरने के बाद राम नाम सत्य नहीं है। तो ये भारत का संविधान हमें इनाम मिला था। मैंने अपने नाम को बदल करके आनंद भारतीय कर लिया, भारतीय इंडियन। तो सबको ऊपर टाइटल लगा दो भारतीय का। हाँ, मैंने करवा लिया। जातियों में बांट रहे हैं। जी जी, एक कर दो। तो ये भारत का संविधान हमें इनाम में मिला था बाबा जब के महान देव। जी जी, ये जो है भारत का संविधान हमें इनाम में मिला बाबूजी, कि मौर्य जी आपको मैं दे रहा हूँ, गजटेड कराया मैंने। हम बताओ जी, ये तो सारा चीज पैसा से ज्ञान खरीद रहे हो। अच्छा, बिना पैसा का बांटा जा रहा। दूसरी बात थोड़ा सा और चर्चा करूंगा। जो हमारे भारत का आन बान शान झंडा है, जिसको लोग तिरंगा बोलते हैं, वो तिरंगा नहीं, अगर क्लियर देखेंगे तो 4 रंग है। पहले बीच में कुछ नहीं था तो 3 रंग था। जब बीच में चक्र आया, आपको बता दूं कितनी मारामारी हुई, चरखा डाल दो, घोड़ा डाल दो, हाथी डाल दो। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर खड़ा हुए, बोले दुनिया का कोई चीज अगर डाला जाएगा, सबसे बड़ा शासक अशोक रहे, तो अशोक चक्र डाला गया। अशोक चक्र के पहले वो क्या था बाबूजी? यही धम्म चक्र है। अब धम्म क्या है? धम्म सामाजिक है, धम्म में करुणा है, धम्म में सील है, धम्म में प्रज्ञा है, धम्म में युद्ध नहीं बुद्ध है। और पूरी दुनिया में कोई शुद्ध है तो वो बुद्ध है। तो बाबूजी ये भेंट आपको हम कम से कम 25 दूंगा सर, आपको पकड़िए, ये बांटना है ना सब लोगों को जी। और ये सारी चीजें रही। और संविधान अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, इतने मोटे मोटे संविधान रखे हैं। क्यों? आज शादी कैसे भी करा लो आप, कितना भी मंत्र पढ़वा लो, कल छोड़ छुड़ौती होगा, अदालत में जाना पड़ेगा, संविधान का सहारा लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना है। तब जाके आज जो सगाई हुई है जी जी आज जी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जी जी। और भारत के हम नहीं चुकेंगे। भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फूले रही। इतना पतला किताब 25 रुपए का है। मैं बोलता हूँ मटमंगरा भत्तमान है, पढ़वा दो बच्चों को, कि गलत कह रहा हूँ? सही, पढ़वा दीजिए। और उन्होंने हाँ नमस्ते, हाँ 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुको, हाँ 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा हाँ, ये उन्होंने मन्नत कविता लिखा। किसने लिखा? सावित्रीबाई फूले ने। क्या लिखा है? पत्थर पर सिंदूर पोतकर उसे तेल में डुबोकर उसे समझ लिया जाता है देवता, असल में होता है एक पत्थर। मन्नत मांगते बकरा काटते, करते हलाल, चढ़ावा चढ़ाते पत्थरों से, पुत्र का जन्म होता। तो शादी क्यों रचाते हो? पत्थर पे मन्नत मांग लो, लड़का हो जाए। ये सावित्रीबाई फूले, हम नहीं। और ये सविता वर्मा चचेरी बहन लगती, मैं मानता हूं उसको। जब इसने किताब लिखी 5 साल तक मेहनत किया तब लिखा है। लोगों ने उसको मारने की धमकी दिया। ये तो एडवोकेट है, उनके हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट में, इसकी वजह से। तो बाबूजी बताइए, जो हमारी चर्चाएं हुई कैसा लगा आपको? हमको 100%। और यहाँ आने के बाद आपको तो सारा पूजा पाठ छोड़ दिया है ना। जी जी जी, इसी पर दीवाना है। जी 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 जी, यह बात नहीं। हम और हमारे से उम्र में 12 साल बड़े हैं। अरे हम कुल भय को खत्म कर दिए। कोई भी देवता को कोई पूजा नहीं करते हैं। जी जी जी, खाली योगा मारते हैं, अपन सिद्ध तीसरा करते हैं। जी जी जी। तो बधाई के पात्र हैं। पहली बात तो रामबथन जी क्या संकेत देंगे, 1 सेकंड में क्या संकेत देंगे आप, क्या संदेश देंगे बाबूजी? हाँ बताइए बताइए, क्या संदेश देंगे? नहीं समझ पा रही है ना, क्या बोल रहे हैं? कह रहा हूँ कि आप संदेश क्या देंगे? बाबूजी मिले, जो भी इनकी विचारधारा रही अपन चर्चा करते रहेंगे। आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई जी। और मुझे ये जान करके खुशी हुई कि हमसे पहले वाली पीढ़ी वाले लोग जो हैं जी, वह भी इस लाइन को आगे ले जा रहे हैं, इस प्रथा को आगे लगाने में लगे हुए हैं। और इन लोगों को, आप लोगों को कहाँ से मिला यह, आप लोगों को ज्ञान और आप लोगों को यह बात विचारधारा कहाँ से मिली? वह लोग जो आपको विचारधारा दिए वो लोग धन्यवाद के प्राप्त पात्र हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग मिल इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते रहें और लगे रहें, आगे भविष्य में सब मिलकर काम करें। बधाई के पात्र, शुक्रिया, थैंक यू। हो गया सर? अरे सर सर ऐसा है ना, हाँ,
ये ले जाएंगे रूम पर, हाँ हम चल के चर्चा बनाएंगे। जी। हम 19 को 12 वाली एक